जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। कक्षा 11 का ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र यानी कि ये कैसे बनता है? परिसंचरण तंत्र, परि हिंदी में जो ये परि होता है और ये क्या होता है? संचरण। संचरण इन दोनों से मिलके बनता है क्या हमारा? परिसंचरण। और परि का अर्थ होता है क्या? चारों ओर, चारों ओर। और संचरण का मतलब होता है पहुंचाना। क्या? पहुंचाना, पहुंचाना। ठीक। परि का अर्थ होता है क्या? चारों ओर। और संचरण का मतलब पहुंचाना, हमारे शरीर में चारों ओर पहुंचाना। ठीक है, क्या? ब्लड को। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? परिसंचरण तंत्र। और ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो ये सर्कुलेटरी है, ये हमारा किससे बना हुआ है? एक सर्कल से। किससे? सर्कल से, वृत्त से। देखिए आपका वृत्त ये होता है, जहां से चला फिर वहीं पर आके खत्म हो। ठीक, ये नहीं होगा कि यहाँ से चला यहाँ पे आके खत्म हो, या यहाँ से चला यहाँ के आके खत्म हो। ठीक, ये आपका सर्कल नहीं रहेगा, ये आपका वृत्त नहीं रहेगा, ये और ये वृत्त रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो इसका परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, इसमें कितने भाग होते हैं? इसके भाग होते हैं कि 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला रुधिर, दूसरा हार्ट, और तीसरा क्या होता है हमारा? वाहिनियाँ। पहला रुधिर यानी कि ब्लड, और दूसरा हार्ट यानी हृदय, और तीसरा वाहिनियाँ यानी कि वेसल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या, ये जो परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हमारा भाग है, कितना भाग है? 3 भाग होते हैं मुख्य। ठीक है, क्या? रुधिर यानी ब्लड, और दूसरा हार्ट, और तीसरा क्या? वाहिनियाँ। ठीक है, तो देखिए वाहिनियाँ का जो यहाँ पर है, वाहिनियाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक धमनियाँ होती हैं, एक शिराएँ होती हैं। धमनियों में क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या? धमनियों में क्या कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। और शिराओं में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इनमें बहने वाला जो हमारा है रुधिर कैसा है? O2 युक्त। O2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त है। ठीक है, और इसमें जो शिराओं में बहने वाला रुधिर है, ये कैसा है? CO2 युक्त है। ठीक है, CO2 युक्त। और जब भैया ऑक्सीजन युक्त रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये शुद्ध रुधिर होगा। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर, साफ शुद्ध खून बहेगा। और यहाँ पर क्या होगा? अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, रुधिर रहेगा। ठीक, अब देखें यहाँ पर जो हमारा हार्ट है, जो हमारा ये हृदय है, यहाँ से ये वाहिनियों के द्वारा, वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर में क्या आता है? खून आता है, ब्लड आता है, पूरे शरीर में फैलाया जाता है वाहिनियों के द्वारा। ठीक, ब्लड। फिर वहाँ से जब हमारा रुधिर फैल जाता है पूरे शरीर में, तो वो अशुद्ध हो जाता है चलते चलते। फिर वहाँ से किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से। शिराओं के माध्यम से कहाँ पर आता है? फिर आ जाता है क्या? हार्ट में। ठीक है, फिर यहाँ से आता है वाहिनियों में, मतलब किस में आता है? धमनियों में। ये O2 युक्त रहता है, और ये कौन सा युक्त रहता है? क्या? CO2 युक्त। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहता है? धमनियों में O2 युक्त रहता है, और कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। और शिराओं में CO2 युक्त रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है। और कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा रुधिर यानी कि ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं इसके। पहला क्या? प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिराड होता है। प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं, और रुधिराड को कहते हैं ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्लाज्मा है, सबसे पहला प्लाज्मा जो है, ये कैसा पदार्थ है? ये निर्जीव तरल पदार्थ है। क्या? निर्जीव तरल पदार्थ है। ठीक, और ये जो हमारा खून होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर लगभग कितना खून होता है? 5 लीटर।
5 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर में खून, ठीक है। तो उसका लगभग 55% भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% यानी कि 3.5 लीटर होता है। और ये कैसे बना होता है? कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और गैसें तथा हार्मोन्स घुले होते हैं, उनसे ये बना होता है। जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसें होती हैं सब इसी में घुली होती हैं प्लाज्मा में। और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं सब इसी में होते हैं प्लाज्मा में। और ये अब देखिए हमारा रुधिराणु यानी क्या है? ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स जो हमारा है ये रुधिर का लगभग 45% भाग है यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है। और इसके कितने प्रकार हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? ये जो हमारा है रुधिराणु ये 3 प्रकार का होता है, ब्लड कार्पोसेल्स। अब देखिए यहाँ पर जो है रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स जो हमारे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो पहला कौन सा प्रकार है उसका? लाल रुधिराणु, दूसरा श्वेत रुधिराणु, तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। लाल रुधिराणु यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स और दूसरा क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि श्वेत रुधिराणु और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लाल रुधिराणु है, लाल रुधिराणु को हम क्या कहते हैं? हम इसे शॉर्ट में कहते हैं क्या? RBCS, ठीक है, RBCS। और ये क्या होता है? ये केंद्रक विहीन होता है, ये केंद्रक विहीन होता है। और ये जीवन काल इसका कितना दिन का होता है? 120 दिन जीवन काल इसका होता है, 120 दिन का। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण कहाँ पर होता है भैया? बनता कहाँ है? ये बनता है कहाँ पर? अस्थिमज्जा में, ठीक है। और देखिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन यानी कि लौहयुक्त वर्णक है, ठीक। और जब हीमोग्लोबिन में लौहयुक्त वर्णक में हम क्या ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा हमारा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और जब हम इसमें प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा? लाल रुधिराणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? RBCS, ठीक है। फिर ये क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। निर्माण ये कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। और इसमें हीमोग्लोबिन यानी लौहयुक्त वर्णक होता है। और हीमोग्लोबिन में यानी कि लौहयुक्त वर्णक में जब हम ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे हीमोग्लोबिन में तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए दोस्तों अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। क्या? हमारा जो रेड ब्लड कार्पोसेल से हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा क्या श्वेत रुधिराणु यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल से बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है हमारा? क्या बचा हुआ है हमारा? प्लेटलेट्स, ठीक है। ये बचा हुआ है, प्लेटलेट्स बचा हुआ है। तो देखिए अब आपका ये पार्ट था ए, ठीक है, पहला हमारा वीडियो था। फिर इसका अगला पार्ट जो आएगा वीडियो का वो क्या होगा? श्वेत रुधिराणु यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का होगा। और किसका होगा? प्लेटलेट्स का होता है। और तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमारा। तब तक के लिए जय हिंद।